यूजीसी नेट एग्ज़ाम या आईएएस पीसीएस जितने भी अदर स्टेट एग्ज़ाम होते हैं, सेंट्रल एग्ज़ाम होते हैं, उनमें सभी में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 13वीं शताब्दी में खराज क्या था? तो खराज एक था कृषि भूमि पर कर। हमारा आंसर हो जाएगा कृषि पर कर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्न में से किसने अलाउद्दीन खिलजी के, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में किसने अलाउद्दीन खिलजी के सेना नायक के रूप में कार्य नहीं किया? तो इसमें खिलजी खान ने सेना नायक के रूप में कार्य नहीं किया। तो इसमें अल्प खान, नुसरत खान, जफर खान ने अलाउद्दीन की सेना में कार्य किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने किस स्रोत से हमें सिंध का विस्तृत वृत्तांत प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चचनामा। इसका राइट आंसर है चचनामा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, संस्कृत स्रोत से संग्रहित तिब्बती ए सिकंदरी का विषय था आयु विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सही सुमेलित कीजिए। तो सही सुमेलित क्या होगा? हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा अलबरूनी रजनामा, ये इनकरेक्ट है। हसन निज़ामी तारीख हिंद, बरनी तबकात नासिरी, अमीर खुसरो तुगलकनामा। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसमें अमीर खुसरो तुगलकनामा। अमीर खुसरो की जो कृति है वो क्या है? तुगलकनामा। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में किसने ईरान की राजतंत्रीय परंपरा को ग्रहण किया और उन्हें भारतीय वातावरण में समान्वित किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने ईरान की राजतंत्रीय परंपरा को ग्रहण किया तथा उन्हें भारतीय वातावरण में समन्वित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संसगनी चांदी का एक छोटा सिक्का था जो बराबर था 6 जीतन के। नेक्स्ट, हजार दिनारी की पदवी किसको दी गई थी? हजार दिनारी की पदवी मलिक कफूर को, ये आप सभी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने जिन परवासुरी से आधी रात तक बातचीत की थी? तो किसने की थी? ये मोहम्मद बिन तुगलक ने जैन परवासुरी से बातचीत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गजे सिकंदरी गजे इलाही में क्या अंतर है? तो गजे सिकंदरी 39 होगा और गजे इलाई 41 यानी 41 होगा। तो गजे सिकंदरी गजे इलाई में अंतर 39:41 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस खलीफा से सैयद उस सलातिन की पदवी प्राप्त हुई थी? तो किसको हुई थी? फिरोज शाह तुगलक। सैयद उस सलातिन की पदवी प्राप्त हुई फिरोज शाह तुगलक, FST। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बताना है सही सुमेलित कौन है। देखो, बरीद तो गुप्तचर से संबंधित होता है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा हमारा। ये क्रॉस इसका अनाज से नहीं, इसका गुप्तचर से है, तो इसका मतलब ये भी क्रॉस हो जाएगा। आप इसे ऑप्शन से कर सकते हैं। सहना जासूस का नहीं हो सकता क्योंकि जासूस किसका है? जासूस भी बरीद गुप्तचर स्वयं एक ही बात है, तो ये भी क्रॉस हो जाएगा। तो हमारा बचा क्या? मुशरिफ। तो मुशरिफ का क्या होता है? शाही कारखाना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इब्न बतूता किसके राज्यकाल में भारत आया? मोहम्मद बिन तुगलक के। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी मुद्रा अकबर के समय तक विनिमय का माध्यम रही? तो किसकी? बहलोल लोदी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में दिल्ली सुल्तानों में से किनकी माता हिंदू थी? नीचे दिए गए कोट के आधार पर सही उत्तर चुनिए। जिसमें बताया गया, तो नसरुद्दीन खुसरो की माँ भी हिंदू थी, गयासुद्दीन तुगलक की माता भी हिंदू थी, फिरोज तुगलक की माता भी हिंदू थी और सिकंदर लोदी की माता भी हिंदू थी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 4, 1 2 3 4, इन सभी की माताएं हिंदू थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, किसने यह राय व्यक्त की कि महिलाओं का घर की 4 दीवारी में रहना चाहिए और चरखा काटना चाहिए? ये कथन था अमीर खुसरो और इसामी का। अमीर खुसरो इसामी ने कहा था कि महिलाओं को 4 दीवारी में रहना चाहिए और चरखा काटना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। मोहम्मद गोरी की भारत विजय तथा नव स्थापित तुर्की सल्तनत के इतिहास का प्रत्यक्ष विवरण किस ग्रंथ से मिलता है? यानी मोहम्मद गोरी की भारत विजय की जो जानकारी है वो किस ग्रंथ से मिलती है मोहम्मद गोरी की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा जजनामा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यकालीन भारत में किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम होली खेली थी? बहुत आसान क्वेश्चन है। मोहम्मद बिन तुगलक ने सर्वप्रथम होली खेली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा सुल्तान राजस्व निर्धारण हेतु भूमि मापन से संबंधित नहीं था? यानी कौन भूमि नापने से संबंधित नहीं है, वो कौन है?
अलाउद्दीन खिलजी ने भी भूमि मापने में सहायता की थी। सिकंदर लोदी में गजरे सिकंदरी चलाया था। शेर शाह सूरी ने भी क्या किया था, भूमि नापने की प्रथा चलाई, लेकिन गयासुद्दीन तुगलक ने नहीं चलाई। तो हमारा राइट आंसर गयासुद्दीन तुगलक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल काल में निम्न में से किसके अधिकार असीमित थे? किसके अधिकार असीमित थे? वजीर तफवीज के। मीर बख्शी के भी अधिकार सीमित थे। इसमें बताया था असीमित। असीमित अधिकार किसके हैं मुगल काल में? वजीर तफवीज के। तो सीमित किसके थे? मीर बख्शी, वजीर तनफीज, मीर समा, इनके अधिकार सीमित थे। असीमित वजीर तफवीज के। नेक्स्ट क्वेश्चन, उर्दू शायरी के जनक कहा जाता है, किसको कहा जाता है उर्दू शायरी के जनक को? शमसुद्दीन वली को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहम्मद गोरी का दास नहीं था। देखो मोहम्मद गोरी का दास देखते हैं कौन कौन थे। आपको मालूम है कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का दास था। बख्तियार खिलजी जो पश्चिम भारत जो पूर्वी भारत में राज करने के लिए गया था। और या ये है ताजुद्दीन यलदौज, ये भी मोहम्मद गोरी का दास था, लेकिन इल्तुतमिश का दास नहीं था। इल्तुतमिश दास था कुतुबुद्दीन ऐबक का, ये इसका दास था कुतुबुद्दीन ऐबक का। ठीक है, कौन? इल्तुतमिश। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश मोहम्मद गोरी का दास नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस दिल्ली सुल्तान ने घोड़ों को दागने की प्रथा प्रारंभ की थी? बहुत आसान क्वेश्चन है, आप सभी बता सकते हैं। घोड़े दागने की प्रथा किसने स्टार्ट की थी? ये की थी स्टार्ट अलाउद्दीन खिलजी ने। हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, अलाउद्दीन खिलजी ने दाग दागनी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राजत्व का सिद्धांत और प्रशासनिक सिद्धांतों के संकलन वसीयत से आप किस दिल्ली सुल्तान को पद संबंध पाते हैं? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी राजत्व सिद्धांत किसने दिया था? बलबन ने। ये तो यहीं से पकड़ में आ जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक अधिकारी अलाउद्दीन खिलजी के बजाज संगठन से संबंधी नहीं था। आपको पता है सेना मंडी भी था, बरीद भी था, दीवान रियासत भी था, लेकिन आमिल नहीं था। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बजाज संगठन से संबंधित कौन नहीं था? आमिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक युग्म सही सम्मिलित नहीं है। कौन सा सही सम्मिलित नहीं है आपको ये बताना है। इसमें देखा है दीवान मुस्तगराज अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है, बिल्कुल राइट आंसर सही है। दीवान अमीर कोई मोहम्मद बिन तुगलक से संबंधित, बिल्कुल सही है। दीवान खैरात, दीवान रियासत, दीवान खैरात किससे संबंधित है? फिरोज शाह तुगलक से, ये भी सही है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये वाला दीवान रियासत, यानी डी। ये हमारे ऑप्शन नहीं होंगे, ये बिल्कुल राइट है, लेकिन ये वाला इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सही नहीं। इसमें बताना तो कौन सा सही नहीं है, तो दीवान रियासत इसका सही नहीं है। ठीक है, बलबन का नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, भारतीय नरेशों में से किसने सर्वप्रथम मोहम्मद गोरी को पराजित किया? मोहम्मद गोरी को सबसे पहले पराजित करने वाला था भीमदित्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीमदित्य हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इब्न बतूता यात्री था, ये भी आपको मालूम है, अफ्रीका का। नेक्स्ट क्वेश्चन, शरीयत के अनुसार पूर्व मध्यकालीन भारत में भू राजस्व की अधिकतम मान्य दर क्या थी? उत्पादन का 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण अभियानों में उसकी सेना का नेतृत्व किसने किया था? मलिक कफूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के किस सुल्तान ने खादर नेपर से जकात हटाया था? दिल्ली के किस सुल्तान ने खादर से जकात हटाया था? तो कौन था? सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने खादर नेपर से जकात हटा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के किस सुल्तान ने सर्वप्रथम किसानों पर सिंचाई कर लगाया? सिंचाई कर किसने लगाया था सबसे पहले? गयासुद्दीन, फिरोज शाह तुगलक ने। किसने? फिरोज तुगलक ने किसानों पर सिंचाई कर लगाया, फिरोज तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित सुल्तानों में किसने खलीफा की उपाधि स्वयं धारण कर ली थी? तो ये हमारे शासक हैं कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राग दर्पण नामक भारतीय शास्त्रीय पुस्तक का फारसी में अनुवाद किसने किया? ये कौन सी पुस्तक है? राग दर्पण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा फिरोज शाह तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें बताना है कौन सा हमारा सही है कौन सा नहीं है। इल्तुतमिश ने सिजदा तथा फैबोस, कौन सी बोले? इल्तुतमिश ने सिजदा तथा फैबोस की प्रथा राजा के प्रति सम्मान अभिजात दर्शन के रूप में आरंभ की, गलत हो जाएगा। ये की थी बलबन ने की थी इसको। किसने की थी? बलबन ने की थी इसको। बलबन ने चांदी का टका तथा तांबे का जीतल के मुद्रा के रूप में प्रचलित किया था, ये बलबन ने नहीं किया था। ये किसने किया था? इल्तुतमिश ने। तो हमारे दोनों ही गलत आंसर है, ये गलत हो गए। तो ये हमारा न तो एक और न ही दो।
हमारा आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सर्वप्रथम कागज पर लिखी गई 1223-24 ईस्वी में हस्तलिखित पुस्तक कहाँ से उपलब्ध हुई? गुजरात से। ये हुई गुजरात से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सुल्तान के विरुद्ध हाजी मौला ने विद्रोह कर दिया था? अलाउद्दीन खिलजी के समय हाजी मौला ने विद्रोह कर दिया था। निम्नलिखित में किस राज्य को दिल्ली के सुल्तान बहलोल लोदी ने 1484 ईस्वी में किस राज्य को दिल्ली के सुल्तान बहलोल लोदी ने 1484 ईस्वी में अधिकृत कर लिया था? जौनपुर को। दिल्ली के सुल्तान बहलोल लोदी ने जौनपुर को अधिकृत कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा पद दिल्ली सल्तनत के गुप्तचरों को निर्देशित करता है? बरीद। अभी हमने पीछे भी पढ़ा था, गुप्तचर बरीद होता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित किसको अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बाजार नियंत्रण उपायों के अंतर्गत अनाज मंडी का नियंत्रण घोषित किया गया था? इसमें हो जाएगा ये मलिक काफूर। इसका आंसर हो जाएगा मलिक काफूर। बाजार नियंत्रण उपाय के अंतर्गत अनाज मंडी का नियंत्रक नियुक्त किया गया मलिक काफूर को। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी के विजय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? ये बताना है कौन सा सही सम्मिलित नहीं है। रणथंभौर की विजय उलुग खान नुसरत खान ने की थी, बिल्कुल सही है। मांडू की विजय उल मुल्क मुल्तानी की थी, बिल्कुल सही है। जालोर की विजय कमालुद्दीन गुर्ग ने की थी, बिल्कुल सही है। हमारा हो जाएगा आंसर चित्तौड़ की विजय। कौन सा हो जाएगा? चित्तौड़ की। ये गलत है, ये सही सम्मिलित नहीं है। ये तीनों बाकी, ये भी ये तीनों सम्मिलित है। नेक्स्ट, निम्न में से कलानुक्रम लगाइए। इसमें सही क्रम बताना है, कौन सा सही क्रम बैठेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। जमालुद्दीन याकूत, फिर उसके बाद मलिक काफूर, उसके बाद खाने जहां, उसके बाद महमूद गवा। नेक्स्ट, जिन्होंने अलाउद्दीन खिलजी द्वारा एक ही दिन में नवीन मुसलमानों का कत्ले आम करने की कार्रवाई का विवरण दिया, किसने दिया है? इशामी और बर्नी ने बताया कि अलाउद्दीन खिलजी ने नवीन मुसलमानों का कत्लेआम करने की साजिश की थी। ये आपके 44 क्वेश्चन हो चुके हैं आज के, और आप इनको एक बार और रिकॉल कर लेना ताकि आपकी मध्यकालीन भारत से यूजीसी नेट आईएएस इसमें क्वेश्चन पूछे जाएं तो आपसे छूटे नहीं। धन्यवाद। हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। थैंक यू।